हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजुकार्ते। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर। इसके मेरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे, चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। इसमें बहुत सारे टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देखो, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में मेनली 3 डिफरेंस होते हैं। अगर आपको 4 मार्क्स में लिखना है तो आप 4th डिफरेंस की जगह एग्जांपल लिख सकते हो। तो चलो, बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा ब्लू मार्कर। ओके, ले लिया ब्लू मार्कर। इसमें मैं टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले कंपाउंड यहां आएगा, मिक्सचर ओके। अब यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट दोनों में। सबसे पहले कंपाउंड्स होते हैं, उनमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। मतलब जैसे ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज एक कंपाउंड होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, C6H12O6, यानी कार्बन के 6 एटम्स और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स। ओके, लेकिन वही मिक्सचर्स में मान लो मैंने लेमनेड बनाया। लेमनेड में हमें पता है चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, वाटर डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, ये 4 चीज। बट ये जरूरी थोड़ी है कि 2 ml ये डालेगा 2 और 4 ml वाटर डालेगा, 2 ml लेमन जूस डालेगा, ऐसे थोड़ी होता है। हम किसी भी अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। तो इसमें क्या फिक्स्ड कंपोजिशन है? नहीं, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वही सेम है। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉम्पोजिशन नॉट फिक्स्ड। और इसमें लिखेंगे कॉम्पोजिशन फिक्स्ड। हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है, इसमें नहीं होती। अब कंपाउंड होते हैं वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। आई मीन 2 या 2 से ज्यादा। और इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। मेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स। और यहां पे आ जाएगा मेड बाय 2 और मोर कंपाउंड्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, इसके अंदर जो ये कंपाउंड होता है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जरूरी नहीं उसकी प्रॉपर्टी सेम रहे, वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। ओके, प्रॉपर्टी, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं होती, मगर इसमें प्रॉपर्टी सेम होती है। तो लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, आपको तो लिखना है, बट यहाँ पे मैं डैश डैश लगा दूंगा, यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज और यहाँ पे आ जाएगा आर सेम। ओके, और चौथा पॉइंट क्या है, ये सेपरेट कर सकते हो आप इनको। मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को, इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते।
can't be separated by physical methods. अब यहां पे आ जाएगा कैन बी सेपरेटेड। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये हो गया हमारा कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और याद रखना है 5 मार्क्स का है, तो आप इसको आप इनमें एग्जांपल भी ऐड करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, उनमें मैंने बताया हुआ है टिंडल इफेक्ट बहुत बार। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी फॉग है यहाँ पे, ऐसे सुबह जल्दी उठते हैं, सर्दियों के टाइम होती है ना बहुत सारी फॉग, एकदम धुंध कहते हैं जैसे हम, ये जैसे धुंध है। एक बार बनाने दो मुझे। ओके, ये बन गई है हमारी धुंध। ठीक है, तो ये ग्रीन है, ग्रीन कलर को हम मानते हैं लाइट की रे है। ये हमारा सन है ग्रीन कलर का किसी और यूनिवर्स में। अब क्या हुआ, यहां से लाइट रे जा रही है, यहां पे मैं खड़ा हूं, आई मीन मैं नहीं खड़ा, हमारा ऑगी खड़ा है, हीरा ऑगी। ये क्या, अब यहाँ पे लाइट रेज आई, वो क्या इनसे टकराएगी, इधर गई, फिर दूसरी लाइट रे आई, ये इस पार्टिकल के टकराई, इधर गई, फिर तीसरी आएगी, वो किसी पार्टिकल के नहीं टकराई, चौथी आएगी, वो इसके टकराई, इधर भाग गई, ये इधर भाग गई, और ये वाली फिर से कहीं नहीं टकराई। तो आपने देखा होगा ये कुछ लाइट रेस टकरा रही है, कुछ नहीं टकरा रही। और आपके साथ हुआ भी होगा, जैसे कई बार क्या, ये कोई रूम है, इधर सन है और इधर छोटा सा वेंट है, वेंट है इधर ऐसा, वो जो वेंट लगा होता है ना वो है। तो यहां से हमें दिख जाता है कि जैसे इतनी इतनी है ना, हमें लाइट दिखती है। कई बार हुआ होगा आपके साथ भी, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमें वो लाइट दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट को हम देख पा रहे हैं, है ना। ये जो इफेक्ट होता है इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइट रे होती है वो एक पार्टिकल के टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है। ये होता है टिंडल इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है मैंने। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सन होता है और फॉग होती है, तो फॉग के टाइम हमें क्या, वो लाइट रेज दिखती है, आई मीन वो पार्टिकल शाइन करता है लाइट की वजह से, लेकिन हमें लगता है लाइट रे को हम देख पा रहे हैं। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये सस्पेंशन, ये हेट्रोजीनस। लेकिन मैं, आप ये सोचोगे कि मैंने ये क्यों छोड़ा, ये होता तो एक्चुअली हेट्रोजीनियस है, बट ये दिखता कैसा है, होमोजीनियस जैसा। लुक्स होमोजीनियस is actually heterogeneous. ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट।
वेट, यस अभी तो सही है, ये होमोजीनियस है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आता है। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट, दिस इज स्टेबल। स्टेबल यानी अगर मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूं और लेफ्ट आउट कर दूं बिना कुछ करे इसको, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठेंगे नहीं। मतलब मैंने क्या किया, मान लो ये बीकर लिया, इसमें पानी में रेत डाल दी, तो अगर मैं थोड़ी देर छोड़ दूं तो ये तो हमारा पानी है ही, बट जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी थोड़ी देर में। ऐसा इसमें नहीं होता, ये भी स्टेबल होता है बट ये अनस्टेबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंटर, ओके ये ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलॉइड, ये सस्पेंशन, इसके पार्टिकल साइज, तो इसके पार्टिकल होते हैं पार्टिकल लेस देन लेस देन 0 नैनो 1 नैनोमीटर। इसका जो पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अब इसके जो पार्टिकल है वो होते हैं ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, इनके पार्टिकल साइज में डिफरेंस है। अब इनके फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। तो हमने कौन कौन से कर लिए? ये होमोजीनियस, ये होता है हेट्रोजीनियस है बट दिखता होमोजीनियस जैसा है, और ये होता ही हेट्रोजीनियस है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, इसके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और इसका 100 नैनोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के 3 पॉइंट्स कर लिए। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो ये जो है इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ये शो करता है, ये भी शो करता है। तो ये दोनों तो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बट ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट में हम जस्ट इनका एग्जांपल लिख देंगे, और एग्जांपल से पहले एक चीज और लिखेंगे कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते और इसको भी नहीं कर सकते, बट इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाई इज एयर कंसीडर्ड अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि जो एयर होती है उससे हम मिक्सचर को कहते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं? जो उसमें डिफरेंट गैसेस होती है वो मिक्स हो जानी चाहिए तो कंपाउंड बनेगा, मिक्सचर थोड़ी बनेगा। बट एक चीज याद रखो, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। तो एयर में हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, है ना? इसका ये रीजन है कि जैसे बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती है
उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, कई सारी अलग अलग गैसेस जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये भी होते हैं, बट ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। अगर ये रिएक्ट कर जाए तो नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, फिर हम सांस क्या लेंगे, हम तो अलाइव ही नहीं रहेंगे ना। इसलिए अगर ये रिएक्ट करके सारे एक दूसरे में मिल जाए तब हम कह सकते हैं एयर इज अ कंपाउंड, क्योंकि वो सारे एक एक चीज में कन्वर्ट हो गए हैं, तो मिक्सचर नहीं कंपाउंड माना जाए। बट वो क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है और हर जगह एक चीज का कॉम्पोजिशन अलग है। मान लो मैंने क्या किया, कैंडल ली और उसको जला के उस पे ऊपर ग्लास रख दिया, है ना। यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, ये कैंडल है, इसको मैंने जला दिया, इसको एक ग्लास से कवर कर दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे फ्लोर था, तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रही, इसके अंदर ऑक्सीजन अब नहीं रही। और ये क्यों बुझी है, पहली बात कैंडल इसलिए बुझी है क्योंकि ऑक्सीजन बची ही नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं बची तो कैंडल है, कैंडल के अंदर जो फायर होती है, फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन खत्म तो फायर भी एक्सटिंग्विश हो गई। अब इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं है, बट इसके बाहर का जो पार्ट है उधर ऑक्सीजन है, तो हर जगह फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है एक पर्टिकुलर गैस की, तो हम इसलिए भी कह सकते हैं ये एक मिक्सचर है एंड नॉट अ कंपाउंड। ओके, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में हमें एक मेथड डिस्क्राइब करना है जिसके अंदर हमें ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है, ठीक है। तो इन चारों का एक मिक्सचर है, NH4Cl, सैंड, सॉल्ट और वाटर। NH4Cl, सैंड, सॉल्ट, इनको हमने वाटर में मिक्स किया है, ओके। तो इसका प्रोसेस बनाने, तो 3 प्रोसेस होंगे इन सबको सेपरेट करने के लिए। सबसे पहला होगा सब्लिमेशन, ओके। सब्लिमेशन क्यों होगा, सब्लिमेशन देखो यहाँ NH4Cl, NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, और ये एक सब्लिमेट होता है, तो ये सब्लिमेशन से NH4Cl गया, NH4Cl वेपराइज, ये अलग हो गया। फिर सेकंड क्या करेंगे हम, फिल्टरेशन, ओके। फिल्टरेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन से सैंड अलग हो जाएगी, सैंड नहीं बची, सैंड अलग हो गई। फिर थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हम वेपराइजेशन करेंगे, वेपराइजेशन से क्या होगा, सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्ट अलग, वाटर अलग, सैंड अलग, NH4Cl अलग हो गए इन 3 प्रोसेस से, ओके। अब हम आएंगे अपने और कौन से क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाई इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो जो मिक्सचर बना वो होमोजेनियस मिक्सचर को बोला जाए। पहले हम ये समझेंगे उसे मिक्सचर क्यों बोला जाता है। देखो ये ब्लू कलर का वाटर, ओके, और यहाँ पे इसके अंदर छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स है, मतलब दिखेंगे नहीं बट फिर भी इसमें हर जगह सैंड पार्टिकल्स है, ओके। अब मान लो एक 100 ml सॉल्यूशन में मैंने 1 ग्राम डाला सॉल्ट, और एक 100 ml में सॉल्यूशन में मैंने 50 ग्राम सॉल्ट डाला, तो था तो वही सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, बट उसमें क्या हुआ, कॉम्पोजिशन बदल गई। कॉम्पोजिशन बदली इसीलिए हम जो ये बना, इसे हम मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि अगर कंपाउंड होता तो कंपाउंड में कभी नहीं बदलती कॉम्पोजिशन। अब सॉल्ट एंड वाटर, अब इसे होमोजेनियस मिक्सचर क्यों बोला जाता है। देखो
इसके बहुत सारे रीजंस कह सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं इसे छोड़ दूं तो स्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कोलॉइड है, बट ये कोलॉइड भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बार खुद देखो, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे साइज के होंगे, ऑब्वियसली स्मॉलर देन 1 nm, तो वो हो जाएंगे होमोजीनस मिक्सचर। और भी बहुत सारे रीजंस है, इसे हम फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये टिंडर इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी वाटर में कोई चेंज दिखता ही नहीं है, अगर क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो क्या हो जाते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है उनमें जाके सेटल हो जाते हैं इसके पार्टिकल, इतने छोटे होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में हमें फॉलोइंग को क्लासिफाई करना है इन बेसिस पे। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, मतलब हमें इनको देखना है और बताना है कि एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो सबसे पहला हम देखेंगे ये वाला आयरन। तो आयरन क्या होता है? Fe यानी फेरम। फेरम क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट। वाटर यानी H2O, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड। अब ये एयर मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, वो होती है एक मिक्सचर। अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, कार्बन ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए हो जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड। और मिल्क, ये हल्क नहीं लिखा है, मिल्क लिखा है। ओके, तो मिल्क की हमें कॉम्पोजिशन नहीं पता, तो हो जाएगा ऑब्वियसली मिक्सचर। तो इसके ये है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कंपाउंड, मिक्सचर। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, होप यू लाइक द वीडियो।